मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर। मैं हूँ आपकी टीचर मान्यता प्रजापति। तो आज मैं आपको क्यूब कराने वाली हूँ, क्योंकि उससे पहले मैंने स्क्वायर कराया था। राइट स्क्वायर के बाद क्यूब आते हैं। लेकिन आज ना कोई पेपर ना कोई नोट्स कुछ नहीं देखे। आप जो कराऊंगी वो लाइव कराओ। क्यों बहुत हार्ड है। तो क्यों हार्ड है तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा स्लो चलेंगे तभी कुछ हो पाएगा। और ध्यान से देखना, प्रॉपर कॉपी पेन लेके नोट्स बनाना, तभी समझ में आएगा। और मैथ को प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही होगा। तो वेलकम टू माय चैनल ड्रीम अचीवर। मैं हूँ आपकी टीचर मान्यता प्रजापति। बात करते हैं आज हम अपने किसकी क्यूब के बारे में, यानी कि घन के बारे में। देखिए, घन करने से पहले हमें 1 से लेकर 30 तक घन याद भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं घन लिखती जा रही है 1 से लेकर 30 तक, जो कि मुझे भी लर्न है और आपको भी लर्न करनी है। तो पहले देखिए, घन का मतलब होता है एक किसी संख्या को किसी एक से एक संख्या को किसी 3 बार गुणा करते हैं। जैसे 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 1/1। एक संख्या का सेम संख्या में 3 बार गुणा, तो 1 का गुणा किया हमने 1 में, 1 का गुणा किया 1 में, कितना है 1। ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 का क्यों कितना होता है 8। अब मैं सबका नहीं निकाल के दिखाऊंगी। 3 का क्यों होगा, कितना होगा 27। 4 का 64। 5 का 125। 6 का 216। 7 का 343। 8 का 512। 9 का 729 और 10 का होता है हमारा 1000। इतने तो नॉर्मली सबको याद होंगे, शायद याद भी हो सकते नहीं भी हो सकते, ये भी नॉर्मल हो ये भी याद हो, बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं हम 11 का। 11 का होता है 1331। ठीक है। 12 का होता है 1728। 13 का होता है हमारा 274। 13 का होता है 2197। 14 का होता है हमारे पास 2744। 15 का होता है हमारे पास 3375। 16 का होगा हमारे पास 4096। 17 का होता है हमारे पास 4913। ये आपको याद करने पड़ेंगे। मुझे तो याद है इसलिए मैं लिखती जा रही हूँ, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे। जब आप याद कर लेंगे तभी आपको ये क्यों समझ में आएंगे। अदरवाइज आपको ये क्यों समझ में नहीं आएंगे। क्यों याद करने का आप ये नहीं है कि क्यों याद करें तो हम चलती क्लास में क्यों लेके बैठ जाए और पहले एक काम करते हैं 2 घंटे तक हम क्यों ही याद कर लेते हैं। ठीक है, 8000 होता है इसका। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके लिए क्या है, आपने पेपर पेन लेके एक नोट्स बना लीजिए। जैसे मैं ये लिखी, ऐसे ही आप भी नोट्स बना लीजिए और अपने दीवार के सामने टांग दीजिए। उसमें आप जब भी निकलोगे अपने वहाँ से, तो आप उसको देखते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे, देखते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे और अपने आप वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। आपको भी याद हो जाएगी, आपकी पूरी फैमिली को भी याद हो जाएगी। तो ऐसे करके याद कीजिए। आप आराम से याद करिए, यहाँ तक कि आपके घर में जो रिश्तेदार आएंगे उनको भी याद हो जाएगी। तो 24 का है 13824। 25 का है हमारे पास 15625। 26 का है 17576। ठीक है, 26 का है 17576। 27 का है 19683। 28 का है
21,952। 29 का है 24,389 और 30 का है हमारे पास 27,000। ये आपको याद करने पड़ेंगे 30 तक, हर कीमत पे आपको 30 तक ये याद करने पड़ेंगे। जब आपको क्यू अच्छे से 30 तक याद होंगे तभी आप क्यू निकालना सीख सकते हैं, अदरवाइज नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर निकालना तो इजी था जो आपने हाथ सीख लिया, लेकिन क्यू निकालना बहुत हार्ड है। क्यू निकालने के लिए आपको क्यू याद होने चाहिए और क्यू जब आपको याद है तभी आप क्यू कर सकते हैं। अब चलिए आपको पहले आप पॉइंट बताती हूँ कि क्यू कैसे निकालते हैं। इसको बोलेंगे हमारे चैप्टर जी, तो मैंने क्यू लिख दिए, क्यू और क्यू घन एंड घनाभ, क्यू एंड क्यू बोलो। चैप्टर का नाम है क्यू एंड क्यू आप क्यू बोली, घन घना, घन एंड घनाभ या घन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम ना। अब हमें निकालना है यहाँ पे 11 का। 11 एक के से याद करते हैं हम, एक का क्यों हमें निकालना है, एक का क्यों निकालना है हमें। अब एक का क्यों कितना होता है आपको पता होगा, तो एक का क्यों हमारे पास सिर्फ एक होता है, तो इसके निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि और नहीं पता होगा तो आप इसके में भी मार्क खा जाएगा, आप इसमें भी सोचने लगे कि एक का क्यों कितना होता है। 11 का क्यों निकालते हो हम, अब समझने की चीज है इसमें। पहली बार में आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि 11 का क्यों कितना है, 2 बार में भी नहीं समझ में आएगी, 3 बार में भी नहीं समझ में आएगी क्योंकि क्यों निकालना बहुत ही हार्ड है। 3 बार में भी नहीं समझ में, जब ये क्वेश्चन को हम 4-5 बार करेंगे एक जैसे क्वेश्चन को, तभी आपको ये क्यों समझ में आएगा कि क्यों कैसे निकालती है, और तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, उस स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना। समझ में आ जाता है अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो दोबारा दूसरा क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ना पेन चेंज कर लेती हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा। देखिए हमें ना क्यू निकालने के लिए सबसे पहले पीछे का इस्तेमाल करते हैं, पीछे वाली डिजिट को हम पहले लिख रहे हैं। तो जो पीछे वाली डिजिट है बी, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। जो पीछे वाली डिजिट है बी, तो पहले हम इसका बी का क्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप लिखती हूँ ना, ये हमारा रहेगा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें पीछे उसका क्यू निकालना है बी का, ठीक है, बी स्क्वायर क्यू। अब क्या करना है हमें, फोर्थ एक सवाल जो क्या क्यू हमारा 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। अब पहले का हमने क्यू निकाल लिया, अब हमें निकालना है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे आप, पीछे b का ही हमें स्क्वायर करना है। क्या करना है, अब हमें b का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करेंगे उसमें a से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम q निकाल लेना, तो q का मतलब 3 से, ठीक है, ये आ गया। अब हमारा रहेगा थर्ड स्टेप। ये स्टेप अगर आपको लर्न हो गए, समझ में आ गए, तो आप कर लेंगे। और सबसे पहली बात 11 का हमें क्यों याद भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं और अगर गलत हो जाता है तो हमें नहीं पता चले कहाँ पे। और अगर हमें जैसे कि हमने स्टेप बाय स्टेप किया और कहीं गलत भी हो गया और हमें पता है कि 11 का क्यों हमारा 1331 होता है या 1331 होता है, तो हम वो कहाँ पे गड़बड़ है हम वो सही कर सकते हैं। अब थर्ड जो स्टेप होगा हमारा वो होगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी इंटू 3। अब फोर्थ जो स्टेप होगा हमारा
वो होगा हमारा ए का क्यू। ये होंगे, पीछे से स्टार्ट होगा, पहले ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा, ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो उसके बाद ही हम क्या है आगे चलेंगे। अब सवाल सॉल्व करके आपको दिखाना है मुझे कि सवाल कैसे सॉल्व होगा, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए का हमें क्या करना है, 11 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो पहले मैंने क्या किया था फर्स्ट स्टेप में ए का क्यू निकालना, तो एक का क्यू हमारा कितना होगा एक का क्यू हमारा कितना मैंने बताया था, एक का क्यू हमारा एक होता है, तो हमें एक लिखने। अब सेकंड स्टेप में क्या है, बी का स्क्वायर, बी हमारी एक ही है, बी का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। बुरा ए हमारा कितना है, यानी पहली वाली संख्या ये कितनी है, ये भी हमारी एक ही है। अब फिर क्या है, हमें 3 का गुणा करना है, तो 3 लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 1 जब 1 1 3 जब 3, तो यहाँ पे कितना आया हमारा 3। अब हमें थर्ड स्टेप फॉलो करना है। थर्ड स्टेप में क्या है हमारा, ए स्क्वायर, तो पहली वाली संख्या ए स्क्वायर मतलब एक का ही स्क्वायर करेंगे हम। दूसरा फिर बी, बी की डिजिट कौन सी है, ये भी हमारे पास एक है, सेम डिजिट है ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रही है। बी की भी डिजिट हमारे पास 1 ही है। अब थर्ड में क्या है, मल्टीप्लाई बाई 3, तो एक का स्क्वायर किया तो हमारे पास एक ही आएगा, एक का गुणा एक में किया एक, फिर एक का गुणा 3 में किया तो 3। अब फोर्थ स्टेप हमारे क्या है, एक पहली वाली संख्या के क्यू, यानी एक का क्यू करेंगे तो हम एक ही आएगा, तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, 1331, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, ये थोड़ा आपको मैंने इसलिए स्लो कराया कि थोड़ा आपको समझ में आए। पहले क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन से अगर सबको समझ में आता तो सभी टीचर ना होते, क्यों सब पढ़ रहे होते यूट्यूब पे, घर पे समझे के पढ़ रहे होते ना। अब हम बात करते हैं 12 के क्यू की। मैंने वहां पे स्टेप समझा दिए, अब नहीं, अब 12 के क्यू के लिए क्या करें, हम पहले इसका क्यू निकालेंगे। तो 2 का क्यू हमारे पास कितना होता है, 2 का क्यू होता है हमारे पास 8, तो जो पीछे की डिजिट है वो हम पीछे ही लिखेंगे। अब सेकंड क्या था हमारा, सेकंड स्टेप था हमारा बी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर बी, फिर क्या करेंगे हम, फिर 3 का मल्टीप्लाई, राइट, बी फिर ए, बी नहीं था, एक बी था, फिर ए, फिर 3, तो बी हमारा कितना है, ए बी है हमारा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ए कितना है हमारा 1 गुणा और फिर 3 कितना हुआ 4 दिया 12, 12 की कितने लिखेंगे हम 2, कैरी विथ 1, ये इसको हम अलग लिख लेंगे। अब हमें थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप में क्या था, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हमारा कितना आएगा, एक का एक ही है, और फिर क्या है बी, बी कितना है हमारा 2 और फिर 3, तो 3 दूनी 6 और 1 7, कैरी विथ 3 हमारे पास बाकी। अब एक का स्क्वायर करेंगे, एक का क्यू, सॉरी इसका नहीं क्यू, एक का क्यू आएगा हमारे पास 1, तो ये कितना आया हमारा 1728, ये आंसर होता है हमारे 12 के क्यू का। अब बात करेंगे हम 13 के क्यू की। चलिए तो आज हम निकालते हैं अब 13 का क्यू, क्यू निकाल रहे थे हम, है ना। 12 तक क्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब निकालेंगे हम 13 का क्यू। 13 का क्यू निकालने के लिए क्या है कि सबसे पहले मैंने जैसे कि ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम बी, यानी कि ये ए है और ये बी है, तो बी का हम क्यू निकालेंगे। तो बी का क्यू कितना होगा, 3 का क्यू कितना होता है 27। मैंने क्या कही थी, 1 से लेके 30 तक हमें पहले क्यू याद भी होने चाहिए। जब हमें क्यू याद होंगे तभी हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं।
तो बी का क्यू कितना होता है 27, तो कैरी विथ 2 ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप में क्या है, बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए गुणा 3। तो बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 9। ए कितनी है हमारे पास 1 और 3 का मल्टीप्लाई 9 3 27 और कैरी विथ 2, 2 कैरी है ना हमारे पास, तो कैरी विथ 2 कितने हो 27 और 2 कितने हो गए 29 की 9 कैरी विथ 2। अब हमें निकालना थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी गुणा 3। तो ए स्क्वायर कितना है हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बी 3 और गुणा 3, 3 का 9, 9 और 2 11, 11 की 1 कैरी विथ 2। अब हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप है हमारा ए का क्यू। तो ए का क्यू एक ही रहेगा, 1 और 2 कितने हो गए हाँ 1 हो, मतलब 1 का क्यू हमारे पास 1 ही है और 2 इसमें हमें जोड़ना है, तो कितने हो गए हमारे पास 2। ठीक है, वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे 2 का इसमें तो 2 हो गए, तो 2197 ये आ गया हमारा 13 का क्यू। अब निकालेंगे हम 23 का क्यू, 14 का क्यू और निकाल के दिखाती हूँ मैं, उसके बाद स्क्वायर वो सॉरी क्यू निकाल के दिखाती है, स्क्वायर लिख गया था। तो 14 का हमें क्यू निकालना है, तो क्या करेंगे हम पहले निकालेंगे 4 का क्यू। 4 का क्यू होता है 64 की 4 कैरी वेट 4 6। अब हम निकालेंगे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और ए का मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर होता है 64 और बी का मल्टीप्लाई, ए का नहीं बी का मल्टीप्लाई, हाँ ए का मल्टीप्लाई ए गुणा 3, ए का मल्टीप्लाई यानी 16 गुणा 1 गुणा 3, तो 16 3 48, 48 और 6 कितने हो गए 48 और 6 54। ठीक है, 54 की 4 कैरी विथ 5। अब निकालेंगे हम ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी गुणा 3, तो ए का स्क्वायर 1 ही होगा और 4 3 12 में हमने क्या करेंगे 5 जोड़े, 12 और 5 17 की 7 और कैरी 1। अब क्या करेंगे हम 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो ये आ गया हमारा आंसर 14 का स्क्वायर। अब निकालेंगे हम 13 का क्यूब, 23 का 13 का हम निकाल चुके हैं क्यूब। अब निकालेंगे हम 23 का क्यूब। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है ना, अभी तक हमारे पास 2 डिजिट थे लेकिन हम 13 का याद करा चुके हैं, 30 तक हम याद कर चुके हैं, तो 13 का भी निकाल सकते हैं। लेकिन स्क्वायर निकालने से पहले, क्यू निकालने से पहले हमें क्या किया, क्यू लर्न भी होने चाहिए। जब हमें क्यू लर्न होंगे तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब 13 का क्यू निकालने से पहले क्या करेंगे हम 3 का क्यू निकालें। 3 का क्यू कितना होता है 27 कैरी 2। मैं इधर ऐसे कर सकती हूँ कैरी यहाँ पे लगाने के लिए। अब क्या करेंगे बी का स्क्वायर होगा 9, राइट। बी का स्क्वायर कितना है हमारे पास 9 गुणा ए का स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई 3, तो बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 3 27 27 दूनी 54 और 2 56 की 6 कैरी कितनी आ गई 56 की 6 हासिल 5 कैरी 5। अब क्या करना है हमें थर्ड स्टेप लाना, ये आ गया हमारा सेकंड स्टेप। अब लाना है हमें थर्ड स्टेप में क्या है ए का स्क्वायर, ए कितनी हमारी ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी और फिर 3 का मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्यू निकाल रहे हैं, स्क्वायर नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ए हमारे पास कितनी है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुणा 3 गुणा 3 4 12 12 36 और 5 36 और 5 कितने हो गए 31 की 1 कैरी 3।
36 की 1, 31, 31, 31 की 1 कैरी 3। अब निकालना है हमें 2 का क्यू। फोर्थ स्टेप है हमारा 2 का ए का क्यू। ए का क्यू यानी 2, 2 का क्यू होता है हमारे पास 8, 8 और 5, 8, 4 नहीं, 5 नहीं, 4 है तो 8, 8 अच्छा 12, ये हो गया हमारे पास 12, 167 जी आ गया हमारे पास 13 का क्यू, 23 का क्यू। अब निकालेंगे हम 31 का क्यू। 31 का क्यू निकालने के लिए पहले हम करेंगे 1 का क्यू करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अब क्या करेंगे, बी सेकेंड स्टेप लेने के लिए तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 3, फिर 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, ये आ गया हमारे पास 9। अब क्या करना है हमें, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि बी थर्ड स्टेप करें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 का गुणा करेंगे तो ये 9 1 9 और फिर 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 3 27, 27 के साथ सिर्फ 2। फिर 1 का क्यू, फिर 3 का क्यू करना, 3 का क्यू 27, 27 और 2 31 जी आ गया हमारा 31 जी। देखा ना, ये तो कितना ही था, मैंने विथाउट पूरी स्टेप क्यों किया हुए बना दिया। अब बात करते हैं हम आगे। अब मुझे लगता है क्यू तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब निकालते हैं क्यू। अभी हमने निकाला था क्यू कि 13 का क्यू कितना होता है, 12 का क्यू कितना होता है, निकाले थे। अब जो क्यू बोर्ड है उनको क्यू कैसे बनाना है वो बताया जाएगा। क्यों क्यू बोर्ड को क्यू कैसे आसान, और क्यू देखो वहाँ पे स्क्वायर हमने किए थे तो स्क्वायर बहुत हार्ड थे निकालना, लेकिन यहाँ पे क्यू बहुत ईजी है कि क्यू कैसे निकालना है। तो घनमूल निकालने, अभी हम क्या करते घन कर रहे थे, अब हम करेंगे घनमूल। ठीक है, तो घनमूल आसान, बहुत ही आसान है, ओनली जस्ट 2 सेकंड के अंदर हम निकाल सकते हैं घनमूल, इतने आसान है। लेकिन घनमूल आसान बनाने के लिए हमें ना कुछ स्टेप याद रखने पड़ेंगे, तभी हमें घनमूल आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते हैं। तो देखिए इस स्टेप याद रखने के लिए, देखिए घन का मतलब होता है किसी के ऊपर फॉरवर्ड 3 चढ़ी हो, और घनमूल का मतलब होता है उसके ऊपर अंडर रूट भी चढ़ा हो। बताऊंगी अभी, चलिए पहले मैं इतना ही बताती हूँ। क्या घनमूल का मतलब, घन का मतलब क्या है, किसी के ऊपर 3 चढ़े। तो 1 का घन कितना होता है 1, यानी 1 का क्यू कितना होता है 1। 2 का क्यू हमारे पास कितना होगा 8, 3 का क्यू हमारे पास कितना आएगा 27, और 4 का क्यू हमारे पास कितना आएगा 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, और 10 का क्यू हमारे पास आएगा कितना 1000। अब ये हो गए हमारे पास क्यू, ये तो क्या है हमारे पास घन, क्यू है यानी कि घन है। अब घन से हमें घनमूल कैसे बनाना है, घनमूल कैसे निकालना है। घनमूल निकालना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए क्या है, हमें ये पीछे वाली डिजिट याद होनी चाहिए। ये जैसे कि देखिए, अब जो घनमूल निकालने का तरीका है वो मैं बताती हूँ। जैसे हमें पीछे 1 के घन के आगे कितना है, 1 के क्यू के आगे 1 का घनमूल कितना है 1, 2 के आगे कितना है 1 के आगे 1 है। अब 8 के आगे कितना है, क्या है 2 का है। ठीक है, ये पीछे से मैं बता रही, जैसे ये है 8। अब 27 है, यहाँ पे 7 है, 7 के पीछे कितना है 3, राइट। 4 है यहाँ पे, 4 के पीछे कितना है, 4 के पीछे 4 है, ये तो बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। 5 के पीछे कितना है, 5 के पीछे भी 5 है, ये भी ईजी है। ये 2 ऐसे है जो कॉमन है। 6 के पीछे कितना है, 6 के पीछे भी 6 है ना। 7 के पीछे कितना है, 7 के पीछे कितना है
3, 3 के पीछे कितना है 7, ठीक है। और 2 के पीछे कितना है 8, और 9 के पीछे कितना है 9, और 0 के पीछे 0, यानी 10 के पीछे 0, ठीक है। तो 1 और 2 ही चेंज है, बाकी के सब जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। चलिए देखते हैं अब घनमूल, ठीक है। अभी हमने घन सिखाए थे, अब हम निकालेंगे घनमूल। घनमूल, ठीक है। अब देखिए घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले स्क्वायर में क्या था, घनमूल होंगे ऐसे, जैसे कि ये स्क्वायर है, ये आपको मैंने बताया था उस दिन स्क्वायर है, लेकिन इसके ऊपर अगर 3 चढ़ जाए तो ये घनमूल है, ठीक है। तो अब ये 1331 दिया, अगर हमें याद होगा तो हम वैसे ही बता देंगे 1331 किसका घनमूल है, लेकिन अगर हमें याद नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि ये किसका स्क्वायर है। तो घनमूल में क्या है, हम 3 का पेयर बनाते हैं, 1 का पेयर नहीं बनाते हैं, और स्क्वायर में क्या था, हम 2 का पेयर बना देते हैं। तो घनमूल में हम 3 का पेयर बनाते हैं, लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो घनमूल में क्या करते हैं, हम 3 का पेयर बनाते हैं। तो 3 का पेयर बनाए हमने, यहाँ पे आया 331। अब हमें जो डिजिट चाहिए, हमें बस पीछे की डिजिट से मतलब है, आगे इन 2 से डिजिट से मतलब नहीं है, हमें पीछे की डिजिट से मतलब। अब आप बता सकते हैं कि 1 किसके पीछे आता है, तो देखिए अभी हमने जस्ट किया, तो 1 के पीछे है ये, और किसी के पीछे आपको दिख रहा है 1, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6, 3, 2, 0, ठीक है, नहीं है। ऐसे ही अगर हम इसमें देखते हैं, जैसे ये मैंने इसीलिए लिखे थे 8, 7, 27, 64, 125, 216, किसी में नहीं है। तो 1 किसके पीछे है, 1 के पीछे है, तो ये 1 के पीछे हो गया, राइट। तो ये 1 का निकले। अब हमें ये देखना है 1 से छोटा या 1 खुद का किसका घनमूल हो सकता है, हमें ये थिंकिंग करनी है, सोचना पड़ेगा। जब हम सोचेंगे तभी हम समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। तो 1 का घन कितना होता है, 1 का घन हमारे पास 1 ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया 11, यानी कि 11 का घनमूल है। देखा कितना ईजी है, ये बहुत ईजी होता है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब दूसरा घनमूल है हमारे पास, अगर आपको याद होंगे तो आप वैसे ही कर लोगे, और नहीं याद होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। अब है 1728, लेकिन याद आपको जरूर करना पड़ेगा भाई, घनमूल हार्ड चैप्टर है, और जब तक हमें घनमूल याद नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो घनमूल याद करने के लिए हमें लर्न करने के लिए हमें घनमूल याद भी होना चाहिए। अब 17 हमने क्या कहा था, 3 का पेयर है, हमें 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो पीछे 8 किसके में आते हैं, 8 आते हैं 2 के में, है ना, 8 आते हैं 2 के में, तो 2 का, और 1 से छोटा 1 किसका घनमूल है, 1 2 का, 1 का, तो ये आ गया 12, ये 12 का घनमूल है। 2 सेकंड भी नहीं लगे। ऐसे ही होता है मैथ आपसे ये कहता है कि मुझे ना तुम प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग प्रैक्टिस होगी आपकी, मैथ आपका उतना ही स्ट्रांग होगा। अदरवाइज मैथ ऐसे आता है जैसे कि नॉर्मली बच्चा कर सकता है, लेकिन चाहता क्या है मैथ, बी स्ट्रांग है, कॉपी भरना। जितनी ज़्यादा कॉपी भरेंगे उतनी ज़्यादा आपके। अब कॉपी भरने का ये मतलब नहीं है कि आप ले लो कॉपी एक और एक पेंसिल ले लो या पेन ले लो और उस पर चील भी लगा करने लग जाओ, वो नहीं होता है। अब मतलब भी मैथ का मतलब अगर हमें कोई सवाल नहीं आ रहा है तो उसके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ जाओ कि कब तक नहीं आएगा, मैं भी देखता हूँ तू जिद्दी कि मैं जिद्दी। तो उस तरीके से मैथ करो कि मैथ का हर एक सवाल कहे कि हाँ मुझे ये चीज़ जो कठिन है वो मुझे करनी है। तो जब तक आप इस नीड को करोगे ना कि जो चीज़ चाहिए मुझे वो चीज़ मुझे चाहिए, तो ही मैथ आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। अब 625 5 पीछे हमें 625 नहीं देखना, हमें पीछे 5 देखना है। 5 किसका है, 5 5 का है। अब 274
ठीक है, 3 डिजिट हो रही है इसमें। अब देखना है हमें 274 से छोटा क्यू कौन सा है। तो 274 से छोटा क्यू होता है 216, क्योंकि जो कि 6 का होता है, और क्योंकि 7 का होता है 343, राइट। 7 का होता है 343, 6 का होता है 216। 216 इससे छोटा है तो हम इससे छोटा ही लेंगे 6, इससे बड़ा नहीं ले सकते हम, क्योंकि बड़ा लेंगे तो वो हमारा आंसर रॉन्ग होगा। इससे छोटा 216 है तो 216 ही लेंगे। तो ये हमारा 600 कितने का, 65 का है। 65 का क्यू है हमारे पास। आप चाहो तो विद कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे की। 3366056, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे। जब हम 3 का पेयर बना लेंगे तो 6 किसके में आता है, 6 के में आता है। अब 636 से छोटा कौन सा है, एक होता है 512, 8 का होता है, और 729 होता है 9 का। तो 729 इससे बड़ा है, तो क्या करेंगे हम, 512 उसको लेंगे। 512 किसका होता है, 512 होता है हमारे 8 का, यानी ये 86 का क्यू है। अब बात करते हैं हम अब बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन के बारे में। 0.000008 का घनमूल क्या है। तो 0.008 का घनमूल क्या है, ये जो क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। कहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई वो देखिए, वो कमेंट करके मुझे बताइए, जिससे कि मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूं। और बहुत जल्दी लाइव आऊँगी मैथ को समझाने के लिए। उसके साथ ही इसी वीडियो एक और वीडियो आएगी, क्योंकि जिससे कि मैं आपको पूरा समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं अपनी राय कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।